कभी सोचा है हम ज़्यादा सोचते क्यों हैं? कोई छोटी सी बात जो किसी ने कैजुअली कह दी, वो हमारे दिमाग में बार बार क्यों घूमती रहती है? रात को जब सब सो जाते हैं तब हमारा माइंड क्यों जाग जाता है और हर पॉसिबिलिटी को डिसेक्ट करने लगता है? कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा? वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो? अगर वैसा हो गया तो? और फिर एक एंडलेस लूप शुरू हो जाता है जो ना नींद आने देता है ना मन को चैन। ये है ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बार बार सोचना, बिना किसी रिजल्ट के सोचना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर भी रुक नहीं पाते। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो होम रेमेडी जो बिना मेडिटेशन, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक के तुम्हारे माइंड के अंदर का ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन कर देगा। बस सुनते रहो दिल से, क्योंकि यह सिर्फ टेक्निक नहीं, एक नया नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का। देखो, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक साइन कि तुम्हारा दिमाग वर्क मोड में फंस गया है, जबकि तुम्हारा दिल फील मोड में भूखा है। हम हर चीज़ को लॉजिक से सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर जिंदगी लॉजिक नहीं, रिदम पर चलती है। जैसे ब्रीदिंग का रिदम है, इनहेल एक्सहेल, वैसे ही थॉट्स का भी रिदम होना चाहिए, थिंक रिलीज़। लेकिन हम सोचते हैं और रिलीज़ करना भूल जाते हैं। यही मेंटल कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अब सवाल उठता है, इसका इलाज क्या है? मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि माइंड ऑलरेडी रेस्टलेस है। तो फिर क्या करें? इसका सबसे सरल और पावरफुल होम रेमेडी है फिजिकल ग्राउंडिंग विद इमोशनल डिटैचमेंट। अब इसे समझो गहराई से। जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो एनर्जी सिर के हिस्से में जमा होती है। तुम्हारा सिर हैवी महसूस होता है, हार्ट डल लगता है, बॉडी वीक महसूस करती है, यानी एनर्जी ऊपर अटक गई है। उसे नीचे लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब एनर्जी नीचे फ्लो करती है तो माइंड अपने आप शांत होता है। इसके लिए पहला स्टेप है कोल्ड वाटर ग्राउंडिंग। रोज़ सुबह या शाम जब भी माइंड में ज़्यादा थॉट्स चल रहे हों, बस नंगे पैर ठंडी मिट्टी या घास पर चलो। ये सिंपल एक्ट तुम्हारी नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। जब पैरों के नीचे की मिट्टी की ठंडक तुम महसूस करते हो तो दिमाग का गर्म तापमान यानी एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस धीरे धीरे कम होने लगता है। ये वही प्रिंसिपल है जो साइंस में अर्थिंग इफेक्ट कहलाता है। ग्राउंडिंग से हमारे शरीर में जमा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज रिलीज होता है और हमारा माइंड नेचुरली काल्म होने लगता है। अब ध्यान दो, ये मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंस है। बस महसूस करना, मिट्टी, हवा, शरीर, सांस, बस ये 4 चीज़ें। यही तुम्हारा पहला होम रेमेडी है। दूसरा रेमेडी है थॉट डंपिंग रिचुअल, यानी ओवर थिंकिंग को बाहर निकालने का तरीका। जब तुम सोचते हो तो माइंड के अंदर लाखों इनकम्प्लीट थॉट्स घूमते रहते हैं। उन्हें बाहर निकालो। हर रात सोने से पहले एक रफ नोटबुक लो और बिना सोचे लिखो, आज मैंने क्या क्या सोचा। कोई फॉर्मेट नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बस लिख दो। ये प्रोसेस तुम्हारे सबकॉन्शियस को अनक्लॉग करती है। साइंस कहता है कि जब हम थॉट्स को वर्ड्स में डालते हैं तो एमिगडाला, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, शांत हो जाता है और माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब ये प्रोसेस पूरा हो गया। इसी को हम कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। तीसरी चीज़ जो सबसे अंडररेटेड है वो है स्लो च्यूइंग थेरेपी। सुनने में अजीब लगेगा, पर जब तुम खाना धीरे धीरे चबाते हो तो नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये वही स्टेट है जिसमें ओवर थिंकिंग अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। माइंड काल्म होता है क्योंकि बॉडी सिग्नल देती है मैं सेफ हूँ। और ओवर थिंकिंग हमेशा डेंजर के इल्यूजन से ही पैदा होती है। अब समझो, हमारा माइंड हर समय सर्वाइवल मोड में रहता है। क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? यह फ्यूचर प्रोजेक्शन है। लेकिन जब तुम स्लो ईट करते हो, बॉडी को रियल टाइम में ब्रिंग करते हो, यानी बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में एंकर बन जाती है। यही बॉडी माइंड हार्मनी है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि ओवर थिंकिंग से निकलो तो रोज़ 10 मिनट किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, जैसे झाड़ू लगाना, पौधे को पानी देना, कपड़े तह करना, कुछ भी। क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब बॉडी मूव करती है, एनर्जी शिफ्ट होती है। तुम स्टैटिक रहोगे तो थॉट स्टैग्नेंट होंगे। अब आती है एक बहुत सटल बात, हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं,
लोगों की रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, कंट्रोल एक इल्यूजन है। तुम सिर्फ अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हो, रिएक्शन नहीं। अब अगर तुम्हें ये समझ आ जाए आती है तो तुम्हारे 80% थॉट्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए। सिर्फ तब हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी चीज को लोगों की रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, पकड़ नहीं सकता, आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग का रियल क्यूर ये है, कंट्रोल एक इल्यूजन है। एक्सेप्ट करना सिर्फ अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हो, इस मोमेंट रिएक्शन नहीं। अब अगर तुम्हें ये समझ आ जाए तो तुम्हारे 80% थॉट्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। मिरर टॉक, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ तब आईने में देखो जब माइंड किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे वो पकड़ नहीं सकता। ये वर्ड सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इसका वाइब्रेशन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को एक्सेप्ट करना कि जो है, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी एनर्जी क्लीनर है। कोई पूछे एक्सेप्टेंस कैसे लाए छोड़ते हो, तो इसका एक सिंपल होम रेमेडी है। और यही ओवरथिंकिंग की हर सुबह उठो, आईने में देखो तुम और खुद से कहो, पर ये सब आज में से फर्क कब दिखेगा, जैसा हूँ उतना ही जवाब है। 7 दिन में ही ये वर्ड सुनने में छोटे लगते हैं, अगर लेकिन इसका वाइब्रेशन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। ओवरथिंकिंग एक हैबिट सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो उसे रिप्लेस करने के लिए नई हैबिट चाहिए। जब अवेयरनेस से लड़ना छोड़ ग्राउंडिंग की, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और यही ओवरथिंकिंग साइंस जड़ काट देता है। जब तुम ओवरथिंक करते होगे तो ब्रेन ये सब करने से फर्क कब दिखेगा, ओवरलोड हो जाता है। तो जवाब है जिससे 7 दिन में ही सटल चेंजेस दिखेंगे, बढ़ता है अगर कंसिस्टेंसी रखो। तुम ग्राउंडिंग करते हो, याद रखो स्लो ब्रीदिंग नेचुरली लेते हो, हैबिट है, तो वेगस नर्व रिप्लेस करने के लिए नई हैबिट चाहिए, हार्ट रेट स्लो करती है, अवेयरनेस की, डाइजेशन इंप्रूव करती है, एक्सप्रेशन और ब्रेन को सिग्नल देती है करते हैं साइंस की। जब तुम ओवरथिंक करते हो, खुद ही ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है। अब यही तो है असली कॉर्टिसोल रेमेडी, स्ट्रेस हार्मोन शरीर को समझना। पर जब तुम ग्राउंडिंग करते हो या स्लो ब्रीदिंग नेचुरली, स्पिरिचुअलिटी कहती है वेगस नर्व एक्टिवेट शांत तब होता है जब हार्ट रेट समान रहता है, डाइजेशन और साइंस करती है और ब्रेन को नर्वस सिस्टम काम तब होता है जब बॉडी सेफ्टी में, यानी तुम्हारा बॉडी खुद ही सेल्फ हीलिंग दोनों बात चला एक ही जगह मिलती हैं। अब यही तो है असली होम रेमेडी। मेडिटेशन की जरूरत नहीं को समझना, प्रेजेंस चाहिए अपने माइंड के, और प्रेजेंस लाने के लिए नेचर सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कहती है। रोज थोड़ा समय पेड़ पौधों के बीच बिताओ, मोबाइल से वर्तमान में साउंड को ऑब्जर्व करो और साइंस की आवाज, हवा की, नर्वस सिस्टम काम तब होता है जब तुम्हारे माइंड के वेव्स को सिंक्रोनाइज करती हैं। दोनों बात एक ही जगह कहते हैं प्रेजेंट ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। मेडिटेशन की जरूरत नहीं, यह बिना किसी प्रेजेंस के मेडिटेशन जैसा और प्रेजेंस लाने के लिए नेचर सबसे बड़ी टीचर है। अगर कभी लगे कि थॉट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच बिताओ, ब्रीदिंग ट्रिक, मोबाइल से दूर 4 साउंड को ऑब्जर्व करो, यानी पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, 6 सेकंड। ये सिंपल चीजें ऐसा करने से माइंड के वेव्स को सिंक्रोनाइज करती हैं, शिफ्ट हो जाओ। इसको कहते हैं ये साइन वेव एंट्रेनमेंट विद नेचर है। ये बिना किसी एफर्ट के मेडिटेशन जैसा इफेक्ट देता है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है अगर कभी लगे कि थॉट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल ब्रीदिंग ट्रिक करो। मैं सोच रहा हूं 4-2-6 ब्रीदिंग कहो, यानी 4 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड होल्ड, अवेयरनेस सेकंड एक्सहेल। ये ऐसा करने से नॉन रेजिस्टेंस पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाओगे। रेजिस्टेंस फ्यूल देता है, साइंटिफिक अवेयरनेस इंस्टेंट रिलीफ देती है। इसलिए हर बार जब माइंड गहरी बात बस ऑब्जर्व करो। ओवरथिंकिंग तब रुकती है जब तुम थिंकर थॉट आया करने लगते हो, उसे पकड़ो मत। माइंड कहेगा अवेयरनेस ही मैं सोच रहा हूं रेमेडी, तुम कहो और याद रखो सोचो। तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन, अवेयरनेस से देखो, वो बस प्रोटेक्शन चाहता है। ये एटीट्यूड नॉन रेजिस्टेंस कहलाता है कि तुम सेफ हो। रेजिस्टेंस फ्यूल देता है, ग्राउंडिंग, अवेयरनेस डिसॉल्व मिरर टॉक। इसलिए हर बार जब माइंड दौड़े रिचुअल्स बस ऑब्जर्व करो, तो तुम अपने ब्रेन को यही मैसेज देते हो, उसे पकड़ो। ठीक है, ये सिंपल अवेयरनेस ही तुम्हारा होम रेमेडी गिर जाती है जैसे। और याद रखो पत्तियां, तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, माइंड शांत, वो बस प्रोटेक्शन चाहता है और तुमसे सिर्फ एश्योरेंस चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं काफी हूँ। और जब तुम ग्राउंडिंग है असली ब्रीदिंग और यही तुम्हारा पहला स्टेप है जैसे छोटे-छोटे रिचुअल्स करते हो, तो तुम बिना ब्रेन को यही मैसेज देते हो, सिर्फ अवेयरनेस और एक्शन से। और उस मोमेंट में ओवरथिंकिंग अपने आप गिर जाती है जैसे पुरानी पत्तियां पेड़ से गिरती हैं। माइंड शांत होता है, हार्ट खुलता है और तुम महसूस करते हो मैं जिंदा हूँ, मैं काफी हूँ। यही है असली फ्रीडम और यही तुम्हारा पहला स्टेप है ओवरथिंकिंग से छुटकारे की दिशा में। बिना मेडिटेशन, बिना कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ अवेयरनेस और एक्शन से। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम ओवरथिंक करते हो तो एक्चुअली तुम किसी सिचुएशन को नहीं बल्कि अपने अंदर के किसी डर को बार बार जी रहे होते हो? हाँ, वही डर, रिजेक्शन का, फेलियर का, लॉस का या किसी को खो देने का।
ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा रूट लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। माइंड सिर्फ सरफेस पर दिखता है, लेकिन उसकी जड़ सबकॉन्शियस में होती है, यानी वो हिस्सा जो तुम्हारे बचपन के अनुभवों, बिलीफ्स और इमोशंस से बना है। जब हम छोटे होते हैं और हमें बार बार किसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, या किसी ने हमें यह फील करवाया कि तुम इनफ नहीं हो, तो वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस में परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर नई सिचुएशन वही पुराने वुंड्स ट्रिगर करती है। यानी जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम्हारा प्रेजेंट माइंड नहीं, तुम्हारा इनर चाइल्ड रिएक्ट करता है। तुम सोचते हो वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या मुझसे गलती हुई, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और फिर माइंड ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। इसलिए जब हम सिर्फ सरफेस थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि असली प्रॉब्लम सब कॉन्शियस में छिपी है। अब सवाल है, इसे हील कैसे करें? मेडिटेशन नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं। इसका सबसे सिंपल होम रेमेडी है इमोशन लेबलिंग एंड रिलीज रिचुअल। हर बार जब कोई थॉट रिपीट हो रहा हो, खुद से सॉफ्टली पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? माइंड जवाब देगा, गुस्सा, डर, गिल्ट, कंफ्यूजन। बस वही इमोशन एक वर्ड में बोलो। साइंस कहती है कि जब हम इमोशन को नेम देते हैं, तो ब्रेन का एमिगडाला डीएक्टिवेट होता है, जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी फीलिंग को लेबल करना ही हीलिंग की शुरुआत है। और फिर दूसरा स्टेप है उसे फील करना, सप्रेस नहीं। जैसे अगर डर महसूस हो रहा है, तो बस 60 सेकंड्स के लिए उस फियर को बिना भागे ऑब्जर्व करो। तुम देखोगे कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। ये वही प्रोसेस है जिसे न्यूरोसाइंस में अफेक्टिव रेजिलियंस कहते हैं। अब आता है दूसरा इमोशनल रूट, नीड फॉर कंट्रोल। ओवरथिंकर हमेशा हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता है ताकि कुछ भी गलत ना हो। लेकिन यह टेंडेंसी इसलिए आती है क्योंकि भीतर डीप इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा तो सब गलत हो जाएगा। और यह इनसिक्योरिटी ज़्यादातर तब डेवलप होती है जब बचपन में हमें एनवायरनमेंट पर कंट्रोल नहीं था। पेरेंट्स की फाइट्स, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस या इमोशनल निग्लेक्ट। तब माइंड ने सर्वाइवल के लिए एक हैबिट बना ली, हर चीज़ पहले से सोचो ताकि सेफ रहो। और यही सर्वाइवल पैटर्न अब अडल्टहुड में ओवरथिंकिंग के रूप में दिखता है। इसका होम रेमेडी है ट्रस्ट कंडीशनिंग। हर सुबह और रात खुद से एक सिंपल अफर्मेशन दो, जो भी होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन बार बार रेपिटेशन से सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है। ये वही प्रिंसिपल है जिस पर हिप्नोसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करते हैं। जब तुम किसी बिलीफ को लगातार रिपीट करते हो, तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और कुछ हफ्तों में वो नया बिलीफ तुम्हारा डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाता है। अब सुनो तीसरा इमोशनल रूट, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। जब हम अपनी बात, गुस्सा या दर्द एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो एनर्जी माइंड में घूमती रहती है। ये ट्रैप्ड एनर्जी ही थॉट्स के रूप में बाहर आने की कोशिश करती है। इसलिए जर्नलिंग, टॉकिंग टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड या नेचर टॉक बहुत ज़रूरी है। नेचर टॉक यानी किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने फीलिंग्स ज़ोर से बोलना। मुझे दुख हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे भरोसा नहीं आ रहा। ऐसा करने से वाइब्रेशन रिलीज होती है। तुम रिलीफ महसूस करोगे, क्योंकि साउंड ही इमोशन का एग्जिट डोर है। अब बात करते हैं साइंस की। जब हम सप्रेस्ड इमोशंस होल्ड करते हैं, तो बॉडी में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन बढ़ता है। यही केमिकल्स ओवर एक्टिव थिंकिंग को फ्यूल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब माइंड घूमने लगे, तो खुद से पूछो, क्या कोई इमोशन है जिसे मैंने दबा दिया है? शायद जवाब मिलेगा, हाँ, मैंने हर्ट फील किया था। बस वही अवेयरनेस तुम्हें फ्री कर देती है। अब एक और सटल रूट है, कंपैरिजन वैलिडेशन लूप। आज के टाइम में हम कॉन्स्टेंटली खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को खुश देखकर हम सोचते हैं, वो कितना खुश है, मैं क्यों नहीं? और माइंड ओवरथिंक करने लगता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे भी वैसा बनना चाहिए। लेकिन सच ये है, कंपैरिजन का बेस ही इल्यूजन है, क्योंकि हर सोल का टाइमिंग अलग है। स्पिरिचुअल ट्रूथ कहती है, यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन योर डिवाइन स्केड्यूल।
जब ये समझ अंदर तक बैठ जाती है तो ओवर थिंकिंग खुद डिसॉल्व होने लगता है। इसका होम रेमेडी है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर सुबह 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम जेन्युइनली थैंकफुल हो। इससे ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS रिवायर होता है, जो सिलेक्टिव अटेंशन को कंट्रोल करता है। यानी तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम से फोकस हटाकर ब्लेसिंग्स पर लगाने लगता है। और जैसे ही फोकस शिफ्ट होता है, ओवर थिंकिंग की इंटेंसिटी घटती है। अब चलो थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए बिना मेडिटेशन के। उसका सबसे पावरफुल तरीका है स्लीप टाइम सजेशन थेरेपी। सोने से ठीक पहले जब ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, तब माइंड सबसे ज़्यादा सजेस्टेबल होता है। उस वक्त अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो, जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करता हूँ, तो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। ये टेक्निक नासा और साइकोलॉजी लैब्स में प्रूवन है कि स्लीप टाइम ऑटो सजेस्शन हमारे थॉट पैटर्न को 21 दिनों में चेंज कर सकता है। तो हर रात सोने से पहले 5 बार रिपीट करो, मेरा मन शांत है, मेरा दिल सुरक्षित है, मैं अब कंट्रोल छोड़ रहा हूँ। कोई कैंडल जलाओ, स्लो लाइट रखो और बस ये फीलिंग लो कि यूनिवर्स तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। अब सुनो एक और सटल होम रेमेडी, क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। जब माइंड बार बार वही थॉट्स दोहराता है तो उसे नया प्लेग्राउंड चाहिए। इसीलिए किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। पेंटिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, सिंगिंग, कुछ भी जो तुम्हें फ्लो में ले जाए। न्यूरोसाइंस कहती है फ्लो स्टेट में ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डीएक्टिवेट होता है, वही नेटवर्क जो ओवरथिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम थिंक नहीं कर रहे, तुम प्योर अवेयरनेस में हो। और वही तो मेडिटेशन की असली अवस्था है, बस बिना मेडिटेशन के। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ। एक लड़की थी जो हर बात पर ओवरथिंक करती थी, हर डिसीजन से डरती थी। उसने सिर्फ 2 चीज़ें शुरू की, ग्राउंडिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 1 महीने बाद उसने नोटिस किया कि उसका माइंड 50% शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम स्टेबल हो गया था। स्टेबिलिटी ही ओवरथिंकिंग का रियल एंटीडोट है। इसलिए जब भी माइंड तेज़ दौड़े, बॉडी को स्टेबल करो, बैठ जाओ, दोनों पैरों को ज़मीन पर रखो, 5 डीप ब्रेथ्स लो और सॉफ्टली बोलो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें वापस प्रेजेंट में ले आती है। और जब तुम प्रेजेंट में लौटते हो तो थॉट का फ्यूचर लूप टूट जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या ओवरथिंकिंग हमेशा ख़राब है? नहीं, ओवरथिंकिंग भी एक गिफ्ट है, बस गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। अगर तुम सेंसिटिव हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली ज़्यादा परसीव करता है, तो उसका सॉल्यूशन सप्रेस करना नहीं, चैनलाइज करना है। अपने सेंसिटिविटी को क्रिएटिविटी में बदल दो, किसी कॉज में लगाओ, किसी पैशन को फ्यूल दो। यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। और याद रखो, ओवरथिंकिंग का कोर इमोशन हमेशा फियर होता है। फियर ऑफ लॉस, रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी। और फियर का ऑपोजिट करेज नहीं, ट्रस्ट है। जब तुम ट्रस्ट करने लगते हो खुद पर, यूनिवर्स पर, प्रोसेस पर, तो ओवरथिंकिंग का कोई आधार नहीं बचता। इसलिए आज से खुद से ये प्रॉमिस करो, मैं हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बस अपना बेस्ट दूंगा और बाकी छोड़ दूंगा। यही सरेंडर ही अल्टीमेट होम रेमेडी है, क्योंकि सरेंडर का मतलब हारना नहीं, फ्लो में चलना है। और फ्लो ही पीस है। अब बात करते हैं शरीर के लेवल पर, क्योंकि माइंड और बॉडी अलग नहीं है। जब बॉडी टेंस होती है, माइंड टेंस होता है। तो अपने डेली रूटीन में मैग्नीशियम रिच फूड शामिल करो, जैसे बनाना, आलमंड्स, लीफी ग्रीन्स, क्योंकि मैग्नीशियम रिलैक्सेंट मिनरल है जो न्यूरॉन्स को काम करता है। साथ ही डिहाइड्रेशन भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेन 70% वाटर से बना है। इसलिए पानी का लेवल मेंटेन रखना सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये वो छोटी बातें हैं जो साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ती हैं। और आखिर में याद रखो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। थॉट्स आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। तुम वही आकाश हो, इन्फिनिट, प्योर, साइलेंट। ओवरथिंकिंग सिर्फ टेम्पोररी वेदर है। जब तुम ये पहचान लेते हो तो हर थॉट पावरलेस हो जाता है। तो अब से जब भी माइंड ज़्यादा दौड़े, बस मुस्कुराओ और कहो, फिर से तू आ गया। ठीक है,
बैठ जा थोड़ी देर, फिर चला जाना। ये प्लेफुल एटीट्यूड ही सबसे पावरफुल मेडिसिन है, क्योंकि जब तुम सीरियसनेस छोड़ते हो, माइंड रिलैक्स होता है और एक रिलैक्स्ड माइंड ऑटोमेटिकली स्मार्ट डिसीजंस लेता है। तो अब तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ खुद मेडिटेशन बन जाएगी। हर एक्ट में अवेयरनेस, हर ब्रेथ में प्रेजेंस, हर थॉट में एक्सेप्टेंस। यही है असली हीलिंग, बिना भागे, बिना डर के, बस जिंदगी को महसूस करते हुए। क्या तुमने गौर किया है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहती, वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी लीक होने लगती है? जब माइंड लगातार किसी की हर बात एनालाइज करता है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या मैं उसे बोर कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर क्यों हो रहा है, तो ये थॉट लूप धीरे धीरे तुम्हारी नेचुरल एनर्जी को खा जाता है। ओवर थिंकिंग का सबसे सटल साइड इफ़ेक्ट ये है कि यह तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल बना देता है। तुम प्रेजेंस में नहीं रहते, तुम्हारा शरीर किसी के सामने होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड फ्यूचर या पास्ट में घूमता रहता है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं, तुम सुन तो रहे हो पर महसूस नहीं कर रहे, और यहीं से डिस्कनेक्ट शुरू होता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट तभी बनता है जब प्रेजेंस होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग प्रेजेंस को गायब कर देता है। अब देखो, जब तुम किसी के बारे में ओवर थिंक करते हो, तो तुम उस व्यक्ति के बारे में नहीं, अपने फियर के बारे में सोच रहे होते हो। वो मुझे छोड़ ना दे, वो मुझे मिस करता होगा या नहीं। ये सब फियर बेस्ड थॉट्स हैं। तो हीलिंग का पहला स्टेप है ये रिकॉग्नाइज करना कि तुम्हें लव चाहिए या कंट्रोल। ज़्यादातर बार हम लव के नाम पर कंट्रोल ढूंढते हैं। वो मेरे हिसाब से बिहेव करे, वो हमेशा अवेलेबल रहे, और जब ऐसा नहीं होता तो माइंड पेन को प्रोसेस करने की बजाय एनालिसिस में भाग जाता है। यानी ओवर थिंकिंग हार्ट ब्रेक से बचने का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब इसका होम रेमेडी क्या है? बहुत सिंपल, रियलिटी चेक रिचुअल। जब भी तुम किसी के बारे में ओवर थिंक करो, अपने माइंड से एक सवाल पूछो, क्या यह फैक्ट है या इमेजिनेशन? एग्जाम्पल, वो शायद मुझसे नाराज़ है। क्या यह फैक्ट है? नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। 90% ओवर थिंकिंग इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। पर जब तुम उसे क्वेश्चन करते हो, तो ब्रेन की लॉजिकल लेयर एक्टिवेट होती है और इमोशनल स्टॉर्म काम होने लगता है। इसे न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी थॉट से दूरी बनाना। ये प्रैक्टिस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाती है। अब बात करते हैं एक और कॉमन पैटर्न की, पीपल प्लीजिंग। ओवर थिंकर अक्सर सबको खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर रिजेक्शन का डर होता है। वो हर समय सोचता है, अगर मैंने मना किया तो क्या सोचेंगे, अगर मैंने ट्रूथ बोला तो रिश्ता टूट जाएगा। और फिर माइंड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता जाता है, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट बढ़ता जाता है, और जब रिजेंटमेंट ज़्यादा हो जाता है तो माइंड एक्सप्लोड करता है। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टीयर्स। इसलिए अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए तो ना कहना सीखो। नो कोई रिजेक्शन नहीं, एक एनर्जी बाउंड्री है। जब तुम बाउंड्री सेट करते हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हो, मैं सेफ हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा तब बढ़ती है जब बाउंड्रीज वीक होती हैं। तो आज से एक सिंपल रिचुअल शुरू करो। रोज़ मिरर के सामने 5 बार बोलो, मुझे सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, जो सच्चा होगा वो मेरे ना को भी समझेगा। ये वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को एम्पावर करते हैं। अब देखो, ओवर थिंकिंग का कनेक्शन सोशल एंग्जाइटी से भी बहुत गहरा है। जब तुम किसी गैदरिंग में जाते हो तो माइंड तुरंत चालू हो जाता है। सब मुझे देख रहे हैं, क्या मैं ऑकवर्ड लग रहा हूँ, लोग मुझे जज करेंगे। ये थॉट्स तुम्हें फ्रीज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने ही माइंड में व्यस्त है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। तो अगली बार जब सोशल सेटिंग में एंग्जाइटी बढ़े तो एक सिंपल ट्रिक करो, एक्सटर्नल फोकस स्विच। यानी अपनी अटेंशन खुद से हटाकर किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन पर कॉन्शियसली डालो। जैसे सामने की दीवार का रंग ऑब्जर्व करो, किसी की स्माइल नोटिस करो, किसी ग्लास में रिफ्लेक्शन देखो। इससे ब्रेन की एमिगडाला से फोकस सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ शिफ्ट होती है और एंग्जाइटी 70% कम हो जाती है। यह साइंटिफिकली प्रूवन ग्राउंडिंग हैक है। अब बात करते हैं एनर्जेटिक लेवल पर हीलिंग की, क्योंकि हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी होती है।
ओवरथिंकिंग की फ्रीक्वेंसी डेंस होती है, लो वाइब्रेशन एनर्जी। इसका ऑपोजिट है फ्लो, जॉय, ग्रैटिट्यूड, हाई वाइब्रेशन। तो जब तुम अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदलते हो तो थॉट्स अपने आप बदल जाते हैं। और इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं, बस छोटे छोटे माइंड रिसेट रिचुअल्स चाहिए। पहला रिचुअल है साउंड रिसेट। हर दिन कम से कम 5 मिनट किसी नेचुरल साउंड को सुनो, जैसे हवा, बारिश, झरना, पक्षियों की आवाज़। साउंड थेरेपी का डायरेक्ट इफेक्ट वेगस नर्व पर होता है, जिससे हार्ट रेट बैलेंस होता है और ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, यानी काम येट अलर्ट स्टेट। दूसरा रिचुअल है सेंट रीसेट। हमारे ब्रेन का ऑल्फैक्टरी सिस्टम सीधे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है, वही हिस्सा जो इमोशंस कंट्रोल करता है। इसलिए जब तुम लैवेंडर, सैंडलवुड या रोज़ जैसी नेचुरल फ्रेग्रेंस इनहेल करते हो तो ओवरथिंकिंग तुरंत कम हो जाती है। ये कोई मैजिक नहीं, प्योर न्यूरोबायोलॉजी है। तीसरा रिचुअल है कलर रिसेट। अपने रूम में सॉफ्ट पेस्टल कलर्स इस्तेमाल करो, जैसे लाइट ब्लू, सेज ग्रीन, बेज। ये कलर्स नर्वस सिस्टम को काल्म करते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि कलर ब्लू ब्रेन में रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, जबकि रेड ओवर अराउसल देता है। तो अपने एनवायरनमेंट को काल्म बनाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट ही सबकॉन्शियस को शेप करता है। अब एक और पावरफुल रिचुअल है साइलेंस बाथ। हाँ, जैसे बॉडी को पानी से नहाते हैं, वैसे माइंड को साइलेंस से नहलाना ज़रूरी है। रोज़ 10 मिनट किसी भी साउंड के बिना बैठो, नो फ़ोन, नो टॉक, बस साइलेंस। साइलेंस में जो डिस्कम्फर्ट आता है वही तुम्हारा हीलिंग डोरवे है, क्योंकि साइलेंस तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलवाता है। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर धीरे धीरे वो पीस में बदल जाएगा। यही वो मोमेंट होता है जब माइंड और सोल सिंक्रोनाइज होते हैं, और यही माइंड रीसेट का असली अर्थ है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स में एनर्जी एक्सचेंज की। हर बातचीत, हर टच, हर ग्लांस में एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर तुम्हारा माइंड क्लटर्ड है तो तुम दूसरों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हो, और फिर वो एनर्जी तुम्हारे सबकॉन्शियस में ओवरथिंकिंग के रूप में घूमती रहती है। इसका रेमेडी है एनर्जी कोड कटिंग विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले इमेजिन करो कि तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच जो एनर्जी कोड है वो अब सॉफ्टली डिसॉल्व हो रही है, एक गोल्डन लाइट में बदल रही है, और बोलो, मैं हर अटैचमेंट को प्यार से रिलीज़ करता हूँ। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को फ्री कर देता है। अब सोचो, जब तुम हर रात ये करते हो तो माइंड अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करता है। अब एक और साइंस बैक्ड रेमेडी है बॉडी वाइब्रेशन रिलीज। जब थॉट्स बहुत तेज हों तो माइंड को नहीं, बॉडी को मूव करो। शेक थेरेपी या डांस थेरेपी में बस 2 मिनट शरीर को हिलाओ, आर्म्स, लेग्स, नेक जैसे एनर्जी झाड़ रहे हों। इससे स्टक कॉर्टिसोल रिलीज होता है और नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज होता है। ये टेक्निक ट्रॉमा थेरेपी में भी यूज़ होती है, और जब बॉडी रिलीज करती है, माइंड ऑटोमेटिकली सेटल होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के डीपर लेयर की। ओवरथिंकिंग तब बढ़ता है जब कम्युनिकेशन अधूरा रहता है। तो अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो असम्पशंस मत बनाओ, डायरेक्टली टॉक करो, क्योंकि इमेजिनेशन में जो बातें बनती हैं वो 10x एग्जैजरेटेड होती हैं। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन 1000 थॉट्स को ख़त्म कर देती है। इसलिए साइलेंस में प्रेशर मत पालो, क्लैरिटी में कंफर्ट ढूंढो। अब थोड़ा स्पिरिचुअल साइड देखो। जब तुम किसी के बारे में लगातार सोचते हो तो तुम एनर्जी कोड बना लेते हो, और हर बार वो व्यक्ति तुम्हारे माइंड स्पेस में एंट्री लेता है। इसलिए कॉन्शियसली एनर्जी रिकॉल करना सीखो। रोज़ रात को 3 डीप ब्रेथ्स लो और सॉफ्टली बोलो, मैं अपनी एनर्जी वापस बुला रहा हूँ जो मैंने कहीं भी अनजाने में भेज दी थी। यह सिंपल रिचुअल तुम्हें ग्राउंडेड करता है। अब याद रखो, ओवरथिंकिंग एक हैबिट नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, एम्बॉडीमेंट। अवेयरनेस से तुम रिकॉग्नाइज करते हो कि माइंड क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करता है, और एम्बॉडीमेंट यानी बॉडी लेवल पर इंटीग्रेशन। इसलिए अपने दिन को सेंसरी अवेयर बनाओ। जब चलो तो कदमों की साउंड सुनो, जब खाओ तो स्वाद महसूस करो, जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में प्रेजेंस महसूस करो। ये माइक्रो मेडिटेशंस हैं जो सबकॉन्शियस को रीवायर करते हैं बिना मेडिटेशन के। अब अगर तुम रिलेशनशिप्स में पीस चाहते हो तो एनर्जेटिक इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करो।
यानी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो तो ओवरथिंकिंग नेचुरली ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक सिंपल एक्सरसाइज है। हर दिन खुद से पूछो, मैं खुद को आज कैसे कंफर्ट दे सकता हूँ। शायद आंसर हो एक कप चाय, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक, खुद से गले लगना। हाँ, सेल्फ हग भी एक पावरफुल टूल है। जब तुम खुद को गले लगाते हो तो बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो लोनलीनेस और एंग्जाइटी को डिसॉल्व करता है। यह प्योर बायोकेमिस्ट्री है। अब रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं ज़्यादा केयर करता हूँ। नहीं, केयर और कंट्रोल दो अलग चीज़ें हैं। केयर हार्ट से आती है, कंट्रोल फियर से। इसीलिए खुद से एक प्रॉमिस लो, मैं केयर करूँगा लेकिन कंट्रोल नहीं। जब तुम ऐसा करते हो तो माइंड रिलैक्स होता है, और जब माइंड रिलैक्स होता है लव फ्लो करता है। अब आखिर में एक डीप ट्रूथ, ओवरथिंकिंग का ऑपोजिट साइलेंस नहीं, ट्रस्ट है। साइलेंस तो टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन ट्रस्ट परमानेंट पीस देता है। जब तुम ट्रस्ट करते हो कि जो भी तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास से जा नहीं सकता, तो माइंड